दर्शनों के लिए हम सभी भक्त लालायित और उत्साहित हैं। लगातार महीनों इंतजार करते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे महागुरु हम सभी भक्तों के बीच में आ चुके हैं। एक बार पुनः गुरुदेव जी भगवान और माता भगवती के चरणों में सहृदय कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, सतगुरुदेव जी भगवान की जय। सभी लोग, क्योंकि त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिवस है, तो हम सभी भक्त भाग्यशालियों को मिलता है कि गुरु के चरणों में रहकर उनके चरणों में कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। हम सभी भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो आइए जय घोष करते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। राधे 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 राधे। सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देवो। स्वामिने मैं तेरो जन्म जन्म में दीजियो अपने चरणों में बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, भैरवनाथ की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सर्वप्रथम माँ भगवती माँ काली जो भय हारिणी है, संकट हारिणी है, दुख हारिणी है, जिनकी कृपा से एक चरवाहा भी कभी कालिदास बन जाता है, ऐसी माँ भगवती माँ काली के चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तत्पश्चात उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्ति, वह सूक्ष्म शक्ति चाहे जिस रूप में हो, उन समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ
कि सभी अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों करे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माँ भगवती, माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का भी भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। बंधुओं, हम सभी लोग जन्म लेकर के इस संसार में भगवत प्राप्ति करने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग इस संसार में आते हैं तो जो संसारिकता का माया जाल चारों तरफ फैला हुआ है, तो उसमें हम लोग मछली की भांति फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और यहीं के रह जाते हैं। कभी हम लोगों के मन मस्तिष्क में ऐसा विचार तक नहीं आता कि हम लोग इस संसार सागर को पार करके उस परमात्मा परम सत्ता के धाम तक जाना है। हम लोग भूल जाते हैं उस परमात्मा परम सत्ता को जिसने हम सभी को इस दुनिया में, इस संसार में भेजा है। एक कहावत है कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। बंदो, संसारिकता के माया जाल में फंसकर हम लोग भूल जाते हैं कि हमें संसार सागर को पार करके उस परमात्मा के धाम तक जाना है। वैसे भी इस संसार सागर को पार करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल का काम है। इस भव सागर को पार कर जाना कुछ ही लोग होते हैं जो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं, वही लोग इस भव सागर को पार कर जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग संसारिकता के माया जाल में उलझ करके, फंस करके अनंत जन्मों की लहरों में बहते चले जाते हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन बंधुओं, आप लोग चिंता मत कीजिए। आज मैं आप लोगों को ऐसी 3 बातें बताऊंगा, ऐसा रास्ता दिखाऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा जिस पर चल करके आप सब लोग इस भव सागर को पार करके परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेंगे। बंधुओं, वह 3 बातें हैं सेवा, संयम और साधना। यह उसी प्रकार है जैसे नाव में दोनों पतवार मजबूत हो, नाविक कुशल हो, तो लहरें भी उस नाव का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसी तरह से यह सेवा और संयम 2 पतवार है और साधना की शक्ति कुशल नाविक है। बंधुओं, जब इन तीनों को, सेवा, संयम और साधना को व्यक्ति अपने जीवन रूपी नाव के साथ जोड़ देता है ना, तो फिर ये विकार रूपी लहरें इस जीवन रूपी नाव का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यह नाव तो सीधा पार करके परमात्मा परम सत्ता के धाम को चली जाती है। बंधुओं, यह 3 बातें सेवा, संयम और साधना तो उसी तरह से है जैसे रुई, तेल और अग्नि। समझने की बात है, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं भैया, लेकिन जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं ना,
इन तीनों का मिलन हो जाता है ना, तो अंधकार गायब हो जाता है। उसी तरह से जब सेवा, संयम और साधना की शक्ति संग्रहित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, अर्थात इन तीनों का मिलन हो जाता है, इन तीनों का मेल हो जाता है, तो जो हमारे अंदर पाप कर्म की गठरी बंधी हुई है वो जल के नष्ट हो जाती है, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा जीवन आनंदित हो जाता है, सुखी हो जाता है। और बंधुओं, इस दुनिया में तो हर व्यक्ति सुखी ही रहना चाहता है। हर मनुष्य अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करना चाहता है, सुख पाना चाहता है। क्या कोई व्यक्ति इस दुनिया में दुखी भी रहना चाहता है? नहीं रहना चाहता। हर मनुष्य अपने जीवन को शांति से जीना चाहता है, आनंद से जीना चाहता है, सुख से जीना चाहता है। बस इतनी सी चाहत को लेकर के, कितनी चाहत? सुख को पाने की चाहत को लेकर के मनुष्य दर दर भटकता है। कभी मंदिरों में जाता है, कभी मस्जिदों में जाता है, कभी गुरुद्वारे में जाता है, तो कभी नाना प्रकार के देवताओं का पूजन करता है, उनके चरणों में फूल चढ़ाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और भौतिक जगत की संपदाओं को इकट्ठा करने के लिए उन देवताओं से निवेदन करता है। बंधुओं, जानते हैं जिस समय मनुष्य देवताओं के चरणों में फूल चढ़ा करके रोता है और कहता है कि हे हनुमान जी, हमारी दुकान बन जाए, हमारा मकान बन जाए, हमें संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, तो भैया जब मनुष्य कहता है ना, तो देवता भी हंसते हैं मनुष्य पर। क्यों हंसते हैं देवता मनुष्य पर? क्योंकि देवता विचार करते हुए कहते हैं कि धन्य है मानव, धन्य है मानव। अरे जिस शरीर को तू पा करके मेरे पास आता है, मेरे चरणों में फूल चढ़ाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, उस शरीर को पाने के लिए तो हम देवता भी सदा लालायित रहते हैं और माँ भगवती से प्रतिदिन निवेदन करते हैं कि मैया हमें केवल एक बार मनुष्य का जीवन दे दो, जिससे हम आवागमन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लें। ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर के मनुष्य देवताओं के चरणों में फूल चढ़ाकर रोता गिड़गिड़ाता है, फिर भी उसका जीवन दुखी ही रहता है। क्यों? हर मनुष्य का आज जीवन वही है, टेंशन में, तनाव में, झंझटों में, उलझनों में वो जीवन जीता है, दिन रात प्रयास करता है, दिन रात प्रयास करता है, फिर भी उसका जीवन दुखी रहता है। क्यों उसका जीवन दुखी रहता है? क्योंकि भैया उसके अंदर पाप कर्म की पोटली बंधी हुई है, जो पिछले जन्म में करके आया था। पाप कर्म की पोटली बंधी हुई है, इसीलिए वह सारा जीवन दुखी रहता है। क्योंकि धर्म ग्रंथों में महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य को कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख दोनों मिलता रहता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है, उसके आधार पर मनुष्य को सुख और दुख मिलता रहता है। यहाँ पर तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है, लिख दिया है रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सृष्टि की रचना ही कर्मों के आधार पर की गई है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके आधार पर फलों को भी भोगना पड़ता है।
बंधु लोग व्यर्थ में कहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया तो हमारा जीवन दुखी हो गया, उसने ऐसा कर दिया तो हमारा जीवन दुखी हो गया। नहीं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। साफ शब्दों में कहा गया है कि कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल ताता। मनुष्य जैसा कर्म करता है ना तो उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। किसी को प्रेत के रूप में भोगना पड़ रहा है तो किसी को रोग के रूप में भोगना पड़ रहा है। पर भैया सच्ची बताऊं, ये कर्मों का ही फल है। हम लोगों ने जो करके आए थे पिछले जन्म में उसी का फल है। कहीं रोग के रूप में मिलता है तो कहीं भूत प्रेत के रूप में मिलता है। बंधु, महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया है कि इस संसार में पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन सब कुछ कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी का युवा पुत्र दुनिया को छोड़कर चला जाए तो परिवार के लोगों के लिए, माता पिता के लिए बड़ा दुख का विषय है, बड़ी दुख की बात है। वो सब दुखी होते हैं, ये बात सत्य है। कहा भी गया है कि पुत्र शोक से बढ़कर के माता पिता को कोई दूसरा शोक नहीं होता। ये बात सत्य है। लेकिन भैया यह तो निश्चित हुआ है कर्मों के आधार पर। उस व्यक्ति के भी कर्म अच्छे नहीं थे और आपके भी कर्म अच्छे नहीं थे। उससे भी कुछ दिनों तक ही इस दुनिया में रहना था और आपको भी दुखों को भोगना था। इसलिए वह आपके घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और आपको दुख दे करके चला जाता है। तो बंधुओं, उसी तरह से पति पत्नी, नाते रिश्तेदार, भाई बहन सब कुछ कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है कि आपका जन्म कहाँ होगा, गरीब घर में होगा, अमीर घर में होगा, किस योनि में आपका जन्म होगा, यह तो मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही तय करता है कि आपका जन्म कहाँ होगा। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति थे, दो भाई थे। वह बड़े भाई की शादी हो गई थी, विवाह हो गया था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। समय गुजरता चला जाता है। छोटे भाई की तबीयत अचानक बिगड़ती है, बुखार आती है। तो बड़े भाई जो थे तो धीरे धीरे करके दवा इलाज करा रहे थे। इलाज कराने के बाद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आसपास के डॉक्टरों को वह दिखाते थे। इस तरह करते करते काफी लंबा समय गुजर जाता है, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो सके। गांव वालों ने कहा कि भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है, व्यवस्था कर लो और बड़े शहरों में लेकर चले जाओ तो ठीक हो सकता है। लेकिन जो बड़ा भाई था तो उसके मन में कुविचार उठ गया था कि ये हमारा सगा भाई है, छोटा भाई है, अगर ये जीवित रहेगा तो जमीन में बंटवारा करा लेगा। इसलिए मौका अच्छा मिला हुआ है, दवाई ना कराएंगे तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और सारी संपत्ति हमें मिल जाएगी। हुआ वही, समय गुजरता चला गया। आखिर एक दिन वह छोटा भाई दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। समय गुजरता चला जाता है। अब तो बड़ा भाई बड़े आनंद के साथ, क्योंकि अब तो पूरे संपत्ति का वो मालिक बन बैठा कि अब तो हमारी संपत्ति अकेले हैं
हम समय गुजरता चला जाता है। आनंद से अपना जीवन जी रहा था कि कुछ समय बाद उस व्यक्ति के यहाँ एक पुत्र का, एक बालक का जन्म होता है। बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बाजे गाजे के साथ सारी क्रियाएं की जाती हैं, उनकी नाच गाने की जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। इस तरह से करते हुए बालक 5 वर्ष का हो जाता है कि अचानक उस बालक की तबीयत बिगड़ती है, खराब होती है। तो जो व्यक्ति अपने भाई की दवाई नहीं करा रहा था, वह अपने बच्चे को लेकर डॉक्टरों के पास जाता है, इलाज कराता है, फिर भी सुधार नहीं होता। तो बड़े डॉक्टरों के पास जाता है, नहीं सुधार होता, तो और लंबे शहरों में जाता है, बड़े डॉक्टरों के पास जाता है, दवाई कराता है, फिर भी सुधार नहीं हो रहा। इस तरह करते हुए उस व्यक्ति की सारी संपत्ति बिक जाती है, फिर भी उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ। उसके भाई के हिस्से की भी जमीन पूरी बिक गई, उसकी हिस्से की भी जमीन बिक गई। अब तो सिर्फ रहने के लिए कमरा बस शेष था। अंत में जब वह बालक नहीं ठीक हुआ और अंतिम समय आता है बालक का, तो बालक उस व्यक्ति को पास बुलाता है और कहता है कि भैया, आपने हमें पहचाना? वो व्यक्ति तो चकित रह जाता है कि ये हमारा बालक है और कह रहा है कि भैया हमें पहचाना। इसका मतलब है इसकी तबीयत बहुत तेज खराब है, इसकी याददाश्त खो गई है। तो डॉक्टरों को आवाज लगाता है। नन्हा सा बालक, 5 वर्ष का बालक कहता है, भैया डॉक्टरों को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप हमें पहचान लीजिए, याद करिए कुछ वर्ष पहले आपके भाई की तबीयत बिगड़ गई थी, तो आपने इलाज नहीं कराया और आज अपने बेटे को शहरों में बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए लाए हैं। भैया, हम आपके घर में पुत्र रूप में सिर्फ बदला लेने के लिए आए थे। ऐसा कहते हुए वह व्यक्ति बालक दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। तो बंधु, इस कहानी का सिर्फ आशय इतना है कि जैसे भी हमें नाते रिश्तेदार पति पत्नी मिलते हैं, तो यह सब पूर्व के कर्मों का ही फल है। वैसे तो धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ये जो मनुष्य का जीवन हम सभी को मिला है ना, ये भी कर्मों के द्वारा ही मिला है। हम सब लोग निश्चित है पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छा कार्य किए रहे होंगे, किसी की मदद किए रहे होंगे, सत्कर्म किए रहे होंगे, जिसके कारण हम सभी को ये मनुष्य का जीवन मिला है। उसमें भी भैया माँ की कृपा से हम सभी के अंग पूर्ण है, संपूर्ण है, सकुशल है। क्योंकि महापुरुषों ने धर्म ग्रंथों में कहा है कि जब जीव के पास इतना भी पुण्य कर्म नहीं रह जाता कि मनुष्य का पूरा शरीर मिल सके, वहीं पर हमारे अंगों को कम कर दिया जाता है। कहीं हाथ नहीं रहता, कहीं पैर नहीं रहता, कहीं दिखाई नहीं देता। तो भैया सच्ची बताऊं, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और जब जीव के पास इतना भी पुण्य कर्म नहीं रह जाता कि मनुष्य का जीवन मिल सके, मनुष्य का तन मिल सके, तो भैया फिर हमें अन्य योनियों में भेज दिया जाता है, जिसमें 84 लाख योनियां बताई गई हैं। अब कहानी तो आप लोगों ने सुन लिया, पर समझने की बात क्या है? समझने की बात है कि अगर हम लोगों ने मनुष्य का तन पा करके, मनुष्य का जीवन पा करके भक्ति नहीं किए, भजन नहीं किए, सुमिरन नहीं किए,
सत्कर्म नहीं किए और हमें कहीं अन्य योनियों में जाना पड़ा, तब क्या होगा? विचार करने की बात तो यह होती है। बंधुओं, कहीं हम लोगों को कुत्ते भेड़ बकरी बनना पड़ा, चूहा बनना पड़ा, चूहा बनना पड़ा तो क्या होगा? तब तो भैया पूरा जीवन इसका घर खोदो, उसका घर खोदो, इसके कपड़े काटो, उसके कपड़े काटो। उसमें भी जानते हैं कहीं पेड़ पौधे की योनि में जाना पड़ा, तब तो भैया कई वर्षों तक ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सिर पर ही सहन करना पड़ेगा, सिर पर ही सहन करना पड़ेगा। उसमें भी कहीं बैल बनना पड़ गया तो किसानों के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो सारा दिन खेत की जुताई कराएंगे भैया, ध्यान रखिएगा। गधा बनना पड़ा तो फिर मिट्टी ढोना पड़ेगा कंधे पर, जो ऐसे चल रहे हैं ना, याद कर लीजिए। बंधु, कहीं घोड़ा बनना पड़ा तो फिर लोग तो फिर घुड़सवारी करेंगे। इसलिए समय है, सुधर जाइए, संभल जाइए और सत्कर्म कीजिए, ताकि हमें किसी अन्य योनियों में जाने की आवश्यकता ना होनी चाहिए। तो बंधु, कहने का भाव है कि यह हम सभी को कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है, निश्चित होता है कि हमें कहाँ कब जाना चाहिए। यदि हमें अन्य योनियों में जाना पड़ गया, कुत्ता बैल बनना पड़ा, तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए जैसे पश्चाताप करते ही रहेंगे, जैसे उदाहरण के लिए जिन व्यक्तियों का जन्म गरीब परिवार में हुआ है, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके मन में एक बात तो जरूर आती है कभी न कभी कि काश हमारे पास भी धन होता, वैभव होता, तो हम भी आनंद से जीवन को व्यतीत कर लेते। लेकिन भैया, ये कर्म का ही फल है कि आपको गरीबी में ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमारी आप सब लिख करके रख लेना, जिन भाइयों का जन्म गरीब परिवार में हुआ है और वह गरीबी के बाद भी भक्ति नहीं करते, साधना नहीं करते, भजन नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, तो आने वाला जीवन इससे 10 गुना दुखदाई होगा। इस बात को याद करके रख लेना। और जिन बंधुओं का जन्म अमीर परिवार में हुआ है, संपन्न परिवार में हुआ है, सब कुछ होने के बाद भी वो किसी की मदद नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, तो जब तक भैया पूर्व जन्म की पुण्य कर्म की पूंजी है, तब तक तो आनंद से उनका जीवन बीत रहा है। और जैसे ही पुण्य कर्म की पूंजी समाप्त होगी ना, तो फिर उन्हें भी दुखों को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं आंख बंद करके एक दूसरे को छूते हैं, खेलते हैं, तो हम लोग भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं ना। तो निवेदन करता हूं कि इस भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में रुक करके विचार कीजिए। कोई भी कार्य करने से पहले सोचिए, समझिए, फिर करिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में पछताना पड़े। कहा भी गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपे ना जग में होते हंसाए। तो
कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी काम करने से पहले विचार कीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम हंसी के पात्र बन जाएं, हम हंसी के पात्र बन जाएं और ये दुर्लभ मानव जीवन बर्बाद हो जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं तो बोतल लेकर के नालियों में पड़े रहते हैं, फिर जब कैंसर, लीवर, किडनी खराब हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो बाद में पश्चाताप करते हैं। हंसी भी होती है जग में। तो कहने का भाव यही है कि आप सब जब भी कोई काम करें तो सोच विचार करके करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाए। महापुरुषों ने कहा है कि जो मनुष्य का जीवन हम सभी को मिला है ना, तो ये बड़ा दुर्लभ जीवन है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि इस जीवन को सफल कैसे बनाए, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन सफल कैसे हो सकता है। बंधु, आप सब लोग खुद विचार कीजिए कि हम लोग इस भव सागर से पार कैसे हो सकते हैं, कैसे हम लोग उस माँ के चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग स्वतः विचार कीजिए। अरे जिन संपत्तियों को समेटने में हम लोग जीवन भर लगे रहते हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं, तो क्या उन संपत्तियों को, उन वस्तुओं को अर्थात धन को समेट लेने से क्या हम लोग संसार सागर से पार हो जाएंगे? नहीं हो सकते। क्या गाड़ी, कार, बंगला खरीद लेने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा? क्या हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। बंधुओं, जिन वस्तुओं को समेटने के लिए हम लोग सारा जीवन लगे रहते हैं, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, सच्ची बताऊं, सुई के नोक के बराबर भी वो संपत्ति अपनी नहीं है। हम लोग केवल चौकीदार हैं। भैया चौकीदारी कर रहे हैं। यही हाल हम लोगों के बाप दादाओं का था। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, विचार कर लीजिए कि पहले हम लोगों के बाप दादा उसी संपत्ति को कहते थे कि ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है। भैया सब सपना हो गया। उनके पास एक सुई ले जाने की क्षमता नहीं थी। तो फिर क्या, हम लोग चौकीदार ही है ना। जैसे एक चौकीदार होता है, संपत्ति की देख रेख करता है, संपत्ति की देख रेख करता है, और जब मालिक चाहता है ना तो धक्के मार करके बाहर निकाल देता है, कोई वस्तु नहीं ले जाने देता। तो भैया हम लोग भी उसी तरह से चौकीदार हैं। पहले हम लोगों के बाप दादा उसी संपत्ति की चौकीदारी करते थे, अब हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद फिर कौन करेगा? हम लोगों के लड़के बच्चे चौकीदारी करेंगे, पर है चौकीदार ही। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग विचार कीजिए, आप सब लोग विचार कीजिए। हम लोग इस दुनिया में, इस संसार में खाने कमाने के लिए नहीं आए हैं। इस संसार में हम लोग केवल खाने कमाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों का यह लक्ष्य भी नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति कर लेना। हम लोग इस दुनिया में भगवत प्राप्ति करने के लिए आए थे, लेकिन भैया दुनियादारी के चक्कर में पड़ करके हम लोग भूल गए हैं उस परमात्मा परम सत्ता को जिसने हमें यहाँ भेजा था। हम लोग भूल गए हैं उस परमात्मा को। इसलिए आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ो। बंधुओं, हम लोग एक एक दिन करके मृत्यु के करीब जा रहे हैं।
एक एक दिन करके मृत्यु के करीब जा रहे हैं। बुढ़ापा पीछा पड़ा हुआ है, खदेड़े हुए है बुढ़ापा। इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़िए। बंधुओं, विचार करने की जरूरत है कि हम लोग अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है। तो भैया, इसीलिए सेवा, संयम और साधना का महाकुंभ रखा गया है कि आप सब लोग सेवा, संयम और साधना करके इस शरीर रूपी घड़े को पूर्ण कर दीजिए, परिपूर्ण कर दीजिए, तो आप सब इस भव सागर से पार हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। आप सबका जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए माता भगवती माँ काली की, खप्पर वाली मैया की, बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। तो बंधु, इस शरीर रूपी घड़े को सेवा करके, साधना करके, संयम करके पूर्ण कर दीजिए, परिपूर्ण कर दीजिए, तो निश्चित ही आप सबका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि कुंभ का अर्थ ही होता है घड़ा। कुंभ का अर्थ ही होता है घड़ा। घड़ा तो सभी जानते हैं, गर्मी के मौसम में पानी भरने के काम आता है। और महा का अर्थ होता है बड़ा, विशेष, दोनों को मिला करके हुआ महाकुंभ। अर्थात एक ऐसा पात्र जिसे एक बार भर दें और कई वर्षों तक यूज करने पर भी खाली नहीं होता, उसे महाकुंभ कहा जाता है। तो बंधु, हम लोग सेवा, संयम और साधना करके इस शरीर रूपी घड़े को इतना भर दें, इतना भर दें कि कई जन्मों तक इसका आनंद लेते रहें, फिर भी कभी दुखी ना हो। हमें ऐसा निरंतर सेवा, संयम और साधना का पथ अपना करके ही चलते रहना चाहिए। तो मनुष्य जीवन में सेवा, संयम और साधना का होना परम आवश्यक है। हमें निरंतर सेवा, संयम और साधना को अपना करके ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही तो मनुष्य का जीवन होता है। लेकिन बंधुओं, जो व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, तो फिर उसकी सेवा कौन करेगा? उसकी सेवा कौन करेगा? तो यदि आप लोग अपनी सेवा कराना चाहते हैं, तो निरंतर सेवा करते रहिए और धर्म के पथ पर चलते रहिए। तो आइए, इस भजन के माध्यम से आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग निरंतर धर्म के पथ पर चलते रहेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। खुद धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, करके माँ का ध्यान रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, भर देगी भंडार रे। धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, करके माँ का ध्यान रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे।
हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। हृदय में अपने माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। हृदय में अपने माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। हृदय में अपने माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। हृदय में अपने माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। तप बलधारी मिलेगा तुमको, तप बलकारी मिलेगा तुमको, माँ का यही वरदान रे। धर्म के पथ पर करुणामयी है मात भवानी, कर देवी कल्याण रे। आगे की लाइनों को समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे की लाइनों में बहुत सुंदर शब्द पिरोए गए हैं। जिस तरह से एक माली फूलों को चुन चुन करके एक धागे में पिरो देता है, वो फूल हार बन जाता है, उसी तरह से शब्दों को पिरोया गया है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। कहा गया है आगे कि झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नसे मांस का त्याग करो। झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नसे मांस का त्याग करो। दुखियों की तुम सेवा करके जीवन का कल्याण करो। दुखियों की तुम सेवा करके जीवन का कल्याण करो। झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नसे मांस का त्याग करो। झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नसे मांस का त्याग करो। बंधु, कि बड़ा अच्छा मौका है आप सबको। जितने भी लोग नशा करते हैं वो हाथ उठा करके शर्माने की जरूरत नहीं, हाथ उठा करके संकल्प कर लें कि आज मैं माँ के चरणों में संकल्प करता हूँ कि आज के बाद कोई भी नशा नहीं करूँगा। तभी आप सबका संकल्प पूरा होगा जब यहाँ आए हैं, और पूरा होगा माँ की कृपा से। तो कहा गया है कि झूठे कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो। झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो। दुखियों की तुम सेवा करके जीवन का कल्याण करो। दुखियों की तुम सेवा करके जीवन का कल्याण करो। नेक बनो तुम जग के खातिर, नेक बनो तुम जग के खातिर। नेक बनो तुम जग के खातिर। नेक बनो तुम जग के खातिर। रख जगदम्बा मान रे, करुणामयी है मातु भवानी, कर देगी कल्याण रे। करुणामयी है मात भवानी, कर देगी कल्याण रे। धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, धर्म के पथ पर बढ़ते रहना। धर्म के पथ पर बढ़ते रहना। धर्म के पथ पर बढ़ते रहना। करके माँ का ध्यान रे, करुणामयी है मातु भवानी, कर देगी कल्याण रे। करुणामयी है मात भवानी, कर देगी कल्याण
अच्छा, आज इस मकर संक्रांति के पावन वेला पर कितने लोग ऐसे हैं जो निरंतर धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं। सभी हाथों को उठा ले। चलिए, बड़ी अच्छी बात कि सभी धर्म पर चलेंगे। तो कहना चाहते हैं, सभी बोलेंगे, वो धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, 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 करके माता बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। सतगुरुदेव जी भगवान की। तो बंधुओं, आप सबसे यही आग्रह है कि परमात्मा परम सत्ता ने हम सभी को मनुष्य का जीवन दिया है, तो हमें निरंतर सेवा, संयम और साधना को अपना करके ही चलना चाहिए। तो आइए आज हम लोग संकल्प करेंगे
क्योंकि यह मनुष्य का जीवन केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला है। वास्तव में यह जीवन तो भगवत प्राप्ति करने का साधन है। हमारे गोस्वामी जी ने साफ शब्दों में लिखा है, रामचरितमानस में क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष करे दारा समारा। इस तन को पाकर, इस शरीर को पाकर केवल खाने कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है, भजन कर नहीं करता, साधना नहीं करता, अपने लोक और परलोक को नहीं संभाल लेता, तो उसका जीवन व्यर्थ में ही बीत जाता है। तो आइए आज हम लोग संकल्प करेंगे। तो कितने लोग हैं जो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए संकल्प करना चाहते हैं, माँ के धाम में रहना चाहते हैं, वहां भी अपना रजिस्ट्री कराना चाहते हैं जमीन की। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोग माँ के धाम में रहना चाहते हैं, अपने जीवन से दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जीवन को आनंदित बनाना चाहते हैं। तो भैया एक बात बताऊं, कुछ क्रमों को अपनाना पड़ेगा। केवल पूजा पाठ करने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हम पूजा करते हैं फिर भी हमें आराम नहीं होता, आराम नहीं मिलता। ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने हमारी बातों को सुना ही नहीं, हमारी बातों को आपने सुना ही नहीं। केवल अगरबत्ती जलाते हैं, फूलों को चढ़ा देते हैं, कुमकुम लगा देते हैं, पूर्ण रूप से आप हमारी बातों को सुने ही नहीं। आप ना तो सत्संग में आते, ना सत्संग की बातों को अपने जीवन के साथ बैठाते, ना तो किसी कार्यक्रमों में सहयोग करते, केवल अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसमें कैसे काम होगा? अरे आप खुद विचार कर लीजिए, आप सब समझदार हैं, खुद विचार कर लीजिए कि अगर कोई घड़ा हो और वो पूरी तरह से खाली हो, अब हम लोग करें क्या कि बूंद बूंद उसमें पानी डालना शुरू करें, तो कितने दिन में भरेगा वो घड़ा? कई वर्ष गुजर जाएंगे। लेकिन अगर उस घड़े को भरने के लिए 3 HP का हम पंप चालू कर दें तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, भर जाएगा। तो उसी तरह से भैया हमें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ पुण्य फलों से इस शरीर रूपी घड़े को जो भरने के लिए 3 HP के मोटर का कार्य करता है, जानते हैं वो क्या है? वो और कुछ नहीं है, वह तो सेवा, संयम और साधना है, जो धड़ाधड़ हमारे इस शरीर रूपी घड़े को भर देता है और हम लोग इस संसार सागर से पार हो जाते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। बस आप लोग इन तीनों को, सेवा, संयम और साधना को जोड़ दीजिए अपने जीवन के साथ, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, ताल ठोक करके कहता हूँ कि जब भी आप लोग इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि दुनिया से तो जाना है ना, दुनिया से भैया सबको जाना है, एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बांध गया जंजीर, जाना सबको है। तो मैं दावा
करता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के साथ सेवा, संयम और साधना को जोड़ देगा तो जब भी दुनिया से जाएगा तो भैया वो भक्ति रूपी रथ में सवार होकर के सीधा माँ भगवती जगदम्बा के धाम को जाएगा, जहां से पुनर्जन्म नहीं होता। बोलिए माता भगवती माँ काली की, खप्पर वाली मैया की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। तो बंधु, हमें अपने जीवन के साथ इन तीनों को अपना करके ही चलना चाहिए, तो निश्चित ही हम लोग अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये तीन बातें उस तरह से काम करती हैं, यह तीन बातें उस तरह से काम करती हैं जैसे किसी देवी या देवता का मंत्र होता है और जब मंत्रों का उच्चारण होता है ना तो शक्तियां काम करने लगती हैं। उसी तरह से सेवा, संयम और साधना की शक्ति मनुष्य को संसार सागर से पार लगा देती है। तो हम सभी को निरंतर सेवा, संयम और साधना को अपना करके हमें जीवन जीना चाहिए। यह महापुरुष बना देती हैं, तीनों बातें महान बना देती हैं व्यक्ति को। पूर्व में भी जितने महान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, तो वह सब सेवा के द्वारा ही महान हुए हैं। लोगों की सेवा किया है उन्होंने, चाहे वो वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, मीराबाई हो, कबीर दास जी हो या तुलसीदास जी हो, सब सेवा करके ही अमरता को प्राप्त किए हैं। सभी सेवा करके अमरता को प्राप्त किए हैं। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दी। मीराबाई भक्ति की शक्ति को दिखलाने के लिए, बताने के लिए जहर का प्याला पी गई। वहीं पर तुलसीदास जी भी पीछे नहीं रहे, वह भी समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना कर देते हैं। तो भैया इन सभी बातों का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति सेवा करता है ना, तो सेवा करने वाला व्यक्ति लोगों के दिलों में राज करता है। इतना ही नहीं होता, अगर व्यक्ति एक आदमी की सेवा करता है तो प्रकृति के द्वारा उसकी सेवा करने के लिए 10 लोग उसे मिल जाते हैं, उसे 10 लोग मिल जाते हैं उसकी सेवा करने के लिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, अनेकों उदाहरण हैं। हनुमान जी को देख लीजिए, हनुमान जी ने तो केवल राम की ही सेवा किए थे ना, लेकिन भैया आज पूरा देश हनुमान जी की सेवा कर रहा है, करता ही रहेगा। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की, लेकिन आज पूरा देश उनका गुणगान कर रहा है, आज उनका पूरा देश गुणगान कर रहा है। तो भैया कहने का भाव है कि जो व्यक्ति सेवा करता है ना, तो उसका 10 गुना उसे रिटर्न मिलता है। जैसे आप लोग खेतों में बीज बोते हैं तो एक दाने के 10 दाने आप सबको रिटर्न मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? एक दाने के 10 दाने मिलते हैं। उसी तरह से आपके द्वारा की गई सेवा आपको 10 गुना रिटर्न मिलेगी। इसलिए आप सब को सेवा का भाव अपनाना परम आवश्यक है। हमारे अंदर सेवा का भाव होना ही चाहिए। हम सब सेवा करके ही महान बन सकते हैं। आइए तो हम लोग पुनः एक भजन के तो बंधु समय को ध्यान में रखते हुए सत्संग को यहीं पर विराम देंगे और भजनों के माध्यम से माँ को मनाएंगे हम सभी।
तो बस आखिरी शब्दों में आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग आज से संकल्प कर लेंगे कि सेवा, संयम और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ करके ही जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित तौर से आप सभी संसार सागर से पार होकर के उस मां भगवती जगदम्बा के धाम को प्राप्त कर लेंगे जहां से पुनर्जन्म नहीं होता। तो आइए, और कल शाम टाइम 4 बजे जो आप सबने किया होगा तो पता ही है, आज भी करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि यज्ञशाला की व्यवस्थाएं नहीं होगी तो कल हवन कैसे हो पाएगा, इसलिए यज्ञशाला की व्यवस्था पुनः करना पड़ेगा आज आप सभी को। इसीलिए बंद कर दिया गया है सत्संग। आप सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो भक्त हैं, आए हुए हैं, तो वह सभी चल करके यज्ञशाला की व्यवस्था करेंगे ताकि कल पुनः यज्ञ का क्रम प्रारंभ किया जा सके। जो भक्त भी सहयोग राशि जमा नहीं किए हैं वो प्रीति जी के पास यहाँ आकर सहयोग राशि अवश्य जमा कर देंगे। शारदा माता है, जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी भक्त बढ़ते जाएंगे, 2-2 3-3 होकर प्रणाम कर ले, समय को ध्यान में रखते हुए। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं सभी लोग यज्ञशाला में जाकर उसकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि फिर शाम को भी 6 बजे से कार्यक्रम है, इसलिए सभी लोग यज्ञशाला में जाकर जैसे कल व्यवस्थाएं किए थे तो सभी पुनः कर लेंगे। आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर
मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन गए राय, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सभी लोग यज्ञशाला के अंदर जाकर उसकी साफ सफाई और लिपाई कर लें। जैसे कल सभी लोग लगे थे, एकजुट होकर 15-20 मिनट लगेगा। सभी लोग जाकर यज्ञशाला के अंदर जिस गेट से प्रवेश होता है उसी गेट से सभी लोग जाएंगे। देव द्वार से कोई भक्त घुसेगा नहीं। जो प्रवेश द्वार है अपने लिए, भक्तों के लिए, उसी द्वार से प्रवेश करेंगे।